फाउंडेशन में हैं और उम्मीद फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में उसने इत्तेफाक हमारी बहन समीना जो कि माशाअल्लाह आरटीओ ऑफिस में है और आरटीओ के डिपार्टमेंट में थाना ज़िले में हेड है माशाअल्लाह और काम कर रही है। इनसे मैं कुछ देर गुफ्तगू इस गरज से कर रहा हूँ ताकि कौम और मिल्लत की दूसरी बेटियों को सबक हासिल कर सकें। जी, आपका मुकम्मल नाम? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीना यूसुफ सैयद। समीना यूसुफ सैयद, माशाअल्लाह। आप रहने वाले? प्रॉपर संगम, अहमदनगर, माशाअल्लाह। तो आपने ये जो जॉब हासिल किया है, किस एतबार से आप मेहनत करके यहाँ तक के पहुँची हैं? एक्चुअल ये चीज़ तो मैं मेरी अम्मी से ली हूँ। अच्छा, आपके अम्मी जान से? अम्मी काउंसिलर है माशाअल्लाह। तो अब्बा तो थे नहीं जी। 3 मंथ के अम्मी प्रेग्नेंट थी तभी अब्बा चले गए। अल्लाह अकबर। तो अम्मी की जो तकलीफ़ थी, अम्मी की जो मेहनत थी, वो सब देख कर एक दिल में हुआ कि अपने माँ के लिए कुछ करूं। अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब बात। ये डोर थोड़ा बंद कर दीजिए ना, थोड़ा डोर बंद, 1-2 मिनट के लिए खाली कर। जी। और जैसे अम्मी आगे बढ़े, अम्मी काउंसिलर हुए, काफ़ी अम्मी की भी यही आदत है, लोगों के लिए मेहनत करना, लोगों के लिए जाना, अकेले रहने के बावजूद। मतलब एक बिल्कुल शौक करने वाली बात है कि आपकी तरक्की के पीछे अपनी माँ का हाथ है। देखिए, मुझे असल बात ये सुनकर बड़ा अजीब लगा कि हम लोग ये समझते हैं कोई बेवा और मुतल्लका हो जाए तो लाचारी और मजबूरी में बेबस होकर के बैठना एक बहुत गलत बात है। इतने बड़े डिपार्टमेंट में काम करने वाली मेरी बहन यहाँ बैठी है, मैं आपको अपने दिल और जान से अपनी बहन मानता हूँ। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की अता फरमाए। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ कौम और मिल्लत की तमाम बहनों और बेटियों को कि मेरी बहन समीना ने बताया कि ये अपनी माँ की कोख में थे, 3 महीने का हमल है और वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो वालिदा ने इस बच्ची को बनाया संवारा। ये नहीं कि मैं बेवा हो गई तो अब लाचारी और मजबूरी में बैठ जाऊँ। ये बहुत बड़ी हम सबके लिए एक मिसाल है। और हम सुनते हैं आगे। फिर पढ़ाई वगैरह कहाँ से? मैं अकेली नहीं हूँ और मेरे 3 सिस्टर है। अच्छा, आप अकेले नहीं हैं? नहीं, मैं लास्ट नंबर हूँ। और 3 बहनें? जी। और एक भाई? एक भाई। वो सब क्या कर रहे हैं? अभी तो माशाल्लाह एक पूना में रहती है। वो क्या करते हैं? वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं, जी। और 2 जो बड़ी वाली सिस्टर है, सब में बड़ी वाली, जी, वो यही सिलाई काम वगैरह करते हैं। माशाल्लाह। इससे आपका बात है। जी। और भाई है तो ड्राइवर है। मतलब जब अब्बा नहीं थे तभी तो हम लोग काफ़ी, मतलब मैं तो थी ही नहीं जी, लेकिन बाकी के भाई तो मेरा, आपने तो अब्बा को देखा भी नहीं? नहीं, वो वर्ड ही यूज़ नहीं किया है मैंने कभी से। अल्लाह अकबर, सिर्फ अम्मी अम्मी। Yes, yes। मेरी माँ और बाप दोनों मेरी अम्मी हैं। रात में बीड़ी बनाना और दिन में खेत में काम करना मेरी मम्मी का शेड्यूल था। काफ़ी लोगों ने माशरे में अम्मी पे उंगली उठाई, अभी वो चीज़ नहीं, आप सुनाइए, आप सुनाइए। घर वालों से लेकर रिश्तेदारों से लेकर सब ने अम्मी को गलत रात में बीड़ियाँ बनाती थी? रात में 11-12 बजे तक। जी। वो इसलिए कि हम रात में 10 या 12 बजे तक पढ़ाई कर सके। जी। और हमारी अम्मी वो मेहनत करे कि देखे अम्मी मेहनत करे तो हम पढ़ाई करें। जी। हम लोग सब कुरान हुए, सबके कुरान शरीफ कंप्लीट हुए, मानो कुरान भी पढ़ा है? सबकी शादी हो चुकी है जी। सब अपने घर पे बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह है, सब खुशहाल है। आपके शौहर क्या कर रहे हैं? मेरे शौहर LLM किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। लॉयर है, हाई कोर्ट। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे यूँ करूँ जी। कि आप अभी इस ड्रेस में, इस यूनिफॉर्म में और गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो क्या आपने माह मुबारक में रोज़ा रखा हुआ है? बिल्कुल, वो तो फ़र्ज़ है मेरे पे। फ़र्ज़ है, मतलब आप पूरा फॉलो करते हैं? यस, मेरी नमाज भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी उन बहनों के लिए या डिपार्टमेंट के वो अफराद के लिए जो इस जॉब के बहाने से रोज़े छोड़ते हैं, उसके लिए भी मेरी बहन माशाल्लाह एक इबरत का ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो सीनियर है अतुल आहिर सर, जी। तो उन्होंने मुझे एक कैबिन दिया है। अच्छा। और वो कैबिन में माशाल्लाह मेरा नमाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मिसाल है कि नमाज़ें भी नहीं छोड़ती। रातों में बीड़ियाँ बना करके, मेहनत करके अपनी बच्ची को बनाने वाली माँ ने सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं दी, दीनी माहौल दिया और आपने बताया कि कुरान मजीद भी माँ ने मुकम्मल करवाया। और ये रंग है एक मुफ्ती आप सबके सामने, इनके साथ बैठकर के ये जो वीडियो बना रहा है उसका सिर्फ मकसद ये है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम चाहें तो इस माहौल में भी दीनी माहौल को बाकी रख सकते हैं।
اور کچھ سنائیے. मेरा भाई और बहन जी. नगर में यतीम खाने में पढ़े दोनों. आपके भाई और बहन दोनों नगर में यानी यतीम खाने में पढ़ करके निकले हैं. उसके बाद जैसे अम्मी काउंसिलर हुए, जी वहाँ से माशाल्लाह अम्मी ने काफ़ी लोगों को काम को लगाया, जी. और वही अम्मी की हिम्मत देखकर आज मैं यहाँ पर. आज अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी अभी भी काउंसिलर. अभी भी काउंसलर है, माशाल्लाह. अभी कहाँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का नाम है गांव में, नाम बस स्टैंड पे बोल देंगे कौन तो से घर पे गांव में? रहते हैं. संगमनेर. संगमनेर में. क्या है अम्मी जान का नाम? अम्मी खुर्शीद यूसुफ सैयद. खुर्शीद यूसुफ सैयद. उनका नाम लो तो पूरा गांव जान लेता है. अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी जानते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. काफ़ी तकलीफ उठाए. भाई भी जब छोटा था उसको भी काफ़ी सामना करना पड़ा सब चीज़ों का, कोई जिम्मेदार नहीं था. और आपको तो पता है कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो रिश्तेदार, मुआशरा, जी. उंगली उठाने वाले जब भी बहुत उंगलियां सारे लोगों ने उठाई तरक्की अम्मी की पर, तरफ गए हम लोग. तरक्की, लेकिन आप पीछे नहीं हटे. नहीं. वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको हिम्मत दिलाई? आप कभी उलमा के बयान सुनते होंगे ना, उलमा किराम कहते हैं पर्दे में रहो, जी, हया में यार, रहो, मैं तो उस चीज़ से आपको क्या असर पड़ा? देखो सब में पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीवी फातिमा, हजरत फातिमा वो मेरे आइडल है. आप अपना आइडियल मानती है Yes, yes. कि वो अपने घर में खुद वो मेहनत जो कर हालात से गुजरे हैं तो जी. हम तो उनके लेवल में तो नहीं रह सकते, नहीं रह सकते. लेकिन कुछ चीज़ें उनकी फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे को बहुत अच्छी ज़िंदगी दी. क्या क्या फॉलो किया आपने? देखो गरीबों को साथ देना. गरीबों का साथ आज देना. मैं भी काफ़ी फाउंडेशन से जुड़ी हूँ. माशाल्लाह. नाइट स्कूल के लिए ट्राई कर रही हूँ, जी. सिंगर समाज के लिए ट्राई कर रही हूँ. जी. तो ये सब चीज़ें हैं. उसके बाद गरीबों जिसका कोई नहीं है उसके लिए हम लोग को खड़ा रहना है. ये तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि जो मजबूर मोहताज है उसके लिए, तो मैं कोई भी मेरे पास आए मैं उसके लिए खड़ी हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. फिर उसके अपोजिट में कितना भी बड़ा कोई भी रहे क्या? मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, कभी आप अपने उलमा वगैरह से तो कभी मुतनफ़िर तो नहीं हुए ना? हम्म. अपने दिन से मोहब्बत ही रखी, इल्म को सुनते रहे आप. जी. आपका नाम आपने क्या बताया? समीना यूसुफ सैयद. समीना के माना आप जानते हैं? समीना के माना कीमती, कीमती. कीमती जौहर. देखो आपकी अम्मी ने आपका नाम जो समीना रखा था, और मैंने अक्सर देखा है जिन जिन लोगों के नाम समीना होते हैं ना, वो इतने कीमती होते हैं. अल्लाह अकबर. बस ये नाम का असर है आपके अंदर, इसके लिए नाम रखने से पहले बहुत सोच समझ के रखना चाहिए. अच्छा, एक चीज़ ये थी कि अभी जैसे आपने हमारा यहाँ बयान सुना, तो हमारा बयान के अंदर में कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगी जो उम्मत को इसका पैगाम देना चाहिए, आपको खुद ऐसा लगा कि इस पर अमल होना चाहिए? जी, आपने जो एक बयान मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जी, हज़रत खदीजा. खदीजा रज़ियल्लाहु तआला, तो वो जो उम्र में जो कदम उठाया है, जी. तिजारत से रिलेटेड हो या फिर ज़िंदगी से रिलेटेड, जी. जो पैगाम आपने अभी के जो बेटे लेडीज़ को दिया है जी. वो उन्होंने अपनाना चाहिए. बेशक. काफ़ी फ़र्क पड़ेगा माशरे में, बहुत अच्छा. क्योंकि ज़िना काफ़ी बढ़ चुका है, जी. बुराई काफ़ी बढ़ चुकी है, जी. गिबत बढ़ चुकी है. जी. इस्लाम में काफ़ी चीज़ें डाउन होती जा रही है, जी. तो इसके लिए ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है. यानी आप ये बात कहना चाहते हैं कि बेवा मुतल्लका को बेवा और ऐसा नहीं रहना चाहिए, उनको शादियाँ करना बिल्कुल, चाहिए. बिल्कुल. ये बिल्कुल आप कह रहे हैं, Yes, क्योंकि yes. आप जिस लाइन में हैं तो आपके पास तो हर दिन नई नई बातें आती हैं. हाँ, बिल्कुल. तो ये पैगाम भी हम सामईन के लिए, नाज़रीन के लिए बहुत अहम है कि जो डिपार्टमेंट का आदमी है जब वो खुद कह रहा है, आपने हमारा बयान सुना तो उस पॉइंट को उन्होंने बताया, नोट किया कि हज़रत खदीजा बेवा थी, लेकिन आपने पैगाम इनका खुद से भेजा था. आज माशरा बना हुआ नहीं है तो खुद से पैगाम भेजने के लिए तैयारी नहीं है, शर्म है, हया है, कभी फैमिली की तरफ से घबरा जाती है, डर जाती हैं. तो हम उम्मत से कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के माशरे को बाकी रखें, इस माशरे को नहीं जिस माशरे में गंदगी. बहन ने डायरेक्ट कहा कि इससे ज़िना आम होता है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं को राशन नहीं बांटे थे बल्कि बेवाओं को शोहर बांटे थे. एक जुमला बहुत प्यारा है कि राशन नहीं बांटना है, शोहर बांटना है, क्योंकि एक आदमी हो जाएगा जो पूरी किफ़ालत करेगा. और कोई बात खास? और अभी तो आप देख रहे हो माशरे में काफ़ी तलाक बहुत हो रही चुका है. है. जी. इसका रीज़न आप मुझे बता सकते हो क्या है? हाँ, क्या तलाक reasons हैं? हाँ, तलाक के बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक नहीं होती. और तलाक़ें आमतन आप देखें कि 5 साल की उम्र में, यानी शादी के 5 साल तक के उमूमन तलाक़ें होती हैं, 5 साल के बाद नहीं होती, क्योंकि मिजाजों में मेल नहीं हो पाता है. शरीयत ने कहा कि कुफू यानी बराबरी में शादियाँ करो, तो कुफू हर लाइन से होना चाहिए. जैसे महाराष्ट्र का लड़का तो महाराष्ट्र की लड़की हो. कभी कभी ऐसा होता है कि कर्नाटक की लड़की महाराष्ट्र का लड़का, मिजाज बन नहीं पाता. कब बन जाता है? दोनों में से कोई एक नरम हो, एक गरम दूसरा नरम, एक दूसरे को लेकर के चलित हो जाता है. गर्मा गर्म
जुड़ नहीं पाते हैं। आप मानते हो कि सिर्फ माशरे से जुड़ा हुआ है या फिर फैमिली जिम्मेदार होती है? फैमिली भी बहुत सारी चीज़ों में जिम्मेदार होती है, जैसे कि जॉइंट फैमिली का जो हमारे पास एक निज़ाम है, ये बहुत अजीब है कि बड़े ये चाहते हैं कि जिनकी शादियाँ हुई वो हमारे ताबे रहें। तो ये सबसे बड़ा सबसे डेंजर मसला है। शादी के फ़ौरन बाद मियाँ बीवी को खुशहाल रहने नहीं देते, पहले दिन से उनको टॉर्चर होता है, तकलीफ़ें आती है, बिल्कुल है, फिर ये भी निभ नहीं पाती है, क्योंकि एक बच्ची अपने माँ बाप के पास आज़ादाना अंदाज में रह कर के आई हुई होती है और अचानक आकर उसको पाबंद हो जाना पड़ता है, और वो पाबंदियाँ और कभी कभी तलाक खुला का दरिया बन जाती है। बेटा ये चाहता है कि तू मेरी माँ की मान कर चल, जबकि उसको कहना चाहिए कि तू शरीयत की मान करके अच्छा, चल। ये रीज़न सिर्फ लड़कों के लिए, लड़की भी उस चीज़ को फॉलो करती है? इस चीज़ को जैसा लड़की शादी करके माँ चले गई दूसरे के घर में, उसको एडजस्ट होना बहुत टाइम लगता है, बराबर, उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए, बराबर। ठीक है। लेकिन लड़की की तरफ से जो होता है, मैं एक लड़की हूँ बट मैं बराबर। उसके अगेंस्ट बोल रही हूँ, आप ये चाहते हैं कि वो भी आपके पास रहे। नहीं, हाँ, जो माँ बाप बेटे की शादी करके घर में लाते हैं, आज काफ़ी केसेस में देख रही हूँ कि लड़की सास ससुरे को कभी अपने माँ बाप नहीं मानते, लड़की अलग चाहिए, मानना चाहिए। हाँ अलग चाहिए, अल्लाह के रसूल या फरमाया, फिर माँ साथ में नहीं चाहिए, बाप साथ में नहीं चाहिए, सिर्फ शोहर अलग चाहिए, आज़ादाना ज़िंदगी चाहिए। अगर वो ज़िंदगी नहीं मिली, लड़का अगर माँ को नहीं छोड़े तो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है और उसको सपोर्ट करती है लड़की मुझे की माँ। ताज्जुब ये हो रहा है कि आप खुद लड़कियों की इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, वरना लड़कियों की तो सोच होती है ये आपको सास चीज़ मेरे ससुर। हस्बैंड खुद लॉयर है, हम लोग काफ़ी तलाक होने से बचा चुके हैं। ये चीज़ को देखकर हम लोगों ने खुद घर में बैठक ली हुई चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप इस पर भी काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप इसको पसंद करती हैं कि सास ससुर के पास रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिसाल हो जाती है, वरना सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले ये चाहते हैं कि हम अपने तरीके से रहें। ये सिर्फ और सिर्फ ये माँ की तरबियत का है असर, जो आपकी अम्मी ने आपकी तरबियत की। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही है। मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि शादी करके लड़की लड़के के घर जाती है। मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद किसके घर गए? लड़की के घर गए। ये तो कंसेप्ट है ही नहीं बात, ये भी तो होना चाहिए ना। ये तो माशरे ने बनाया है ना। ये माशरे में और क्या, अल्लाह से कुछ नहीं है। जहाँ अल्लाह ताला ने वसाइल रखे आदमी वहाँ रह सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा को अपने घर नहीं लाए हैं, खुद अल्लाह के रसूल हज़रत खदीजा के घर रहे हैं। तो ये भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिन ख़वातीन को सेहत दी, आफियत दी, तंदुरुस्ती दी, माल दिया है, जैसे आजकल की बच्चियाँ डॉक्टर बन रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जा रही हैं, वकील बनती हैं, तो बड़े बड़े अहदों पर फायद होकर के गवर्नमेंट जॉब में रहने की वजह से उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा लड़का उनको मुकद्दर में मिल जाए जो उनका इकराम करे, इज्जत करे, एहतराम करे। छोटे मोटे उसके कारोबार हैं तो एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा शौहर अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है और खुश मिजाज होता है। ये होना चाहिए। माँ, बहुत बड़ी बात आपने बताई, दिल खुल गया इस मामले में माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे मीटिंग करके। और ये उम्मीद फाउंडेशन के ऑफिस में हम लोग बैठे और हमारा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम बाद हमने समीना बहन से बहुत सारी चीज़ें बातें सुनी। अब हम कहेंगे माशरे की तमाम माँ बहनों से कि माहौल बनाने में, माशरा बनाने में शरीयत को दिल दिमाग में रखते हुए इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया जा सकता है। फिर मैं वो शेर बार बार याद आता है कि पर्दे की कोई क़ैद नहीं, इज़्न आम है, मगर शर्त यह है कि नज़र बाउज़ू रहे। हमारी बहन ने माशाल्लाह ऐसा कारनामा दिखाया, और अभी बहन का हमने बयान भी सुना, लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा। तभी हमने कहा कि हम एक बैठक करते हैं और आपका थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे और हम आपस में डिस्कस करेंगे और ये पैगाम उम्मत में आम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक की इन सातों और घड़ियों में खैर की नीयत से बनाए इस वीडियो के एतबार से भी अल्लाह कबूल फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।